नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में, जहां पर छात्रों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है। नियोजन नीति को लेकर के आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम था छात्रों का और उसी की तरह यह जुटान हुआ है। हालांकि अब तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पे युवा भीड़ में मौजूद हैं, इतने सारे भीड़ है युवाओं की। और दूसरी तरफ आप वो भी तस्वीर देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री आवास जाने वाले हर एक रास्ते में बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक जो बंद है। एक तरफ युवा हैं जो मोरहाबादी में जमा हैं और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग है, धारा 144 लागू की गई है और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव न हो पाए, छात्र मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुँच पाए। हालांकि ये जो युवा हैं जो घेराव करने आए हैं वो क्या कहते हैं वर्तमान सरकार को लेकर के और इस मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर। 60-40 नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। अच्छा मोतीलाल जी, आज आप लोग धरने के लिए आए हैं, यूँ कहें कि मुख्यमंत्री आवास घेराव करने आए हैं, क्या कहिएगा? चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। इसके लिए एक शब्द है, 2 लाइन है, गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है। गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं, बता इंतज़ाम क्या क्या है। सबसे पहली बात, सरकार हमको आंदोलन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अगर सरकार सही से स्थानीय नीति नियोजन नीति बना लेती और सही से वैकेंसी लगती तो हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये सरकार 3.5 साल में जो वादे करके आई थी उसमें से एक भी नहीं पूरा की। पहले बोली थी कि 1932 से खतियान आधारित हम स्थानीय नीति बनाएंगे, फिर नियोजन नीति बनाएंगे, जिसमें से नियोजन में से हम यहीं के बच्चों को, जो झारखंड के बच्चे हैं, अधिक से अधिक यहीं के लोगों को रोजगार, यहीं के लोगों को नौकरी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज 3.5 सालों की सरकार में कुछ भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। उसी के लिए और जो नीतियां बना रही है पूरे का पूरा उलूल जुलूल नीति बनाई है। अभी कुछ दिन पहले पेपर कट में आया कि ना तो 1985 का जरूरत पड़ेगा ना 1932 का जरूरत पड़ेगा, जिसके हाथों में जो भी रसीद है, कॉलम में कुछ भी से मतलब स्थानीय बन जाएगा। अब बताइए, इस तरह से स्थानीय बनेगा तो कोई भी बाहरी आदमी के यहाँ आके बना लेगा क्या? हम महाराष्ट्र में क्या गुजरात में हम इस तरह से स्थानीय बना पाएंगे? क्या हमको वहाँ मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये जो 60-40 की नियोजन नीति है वो स्थानीय नीति से ही कहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कहेंगे सरकार को कि सबसे पहले सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। जब परिभाषित हो जाएगा कि झारखंडी कौन है, उसके बाद वो नियोजन नीति बनाए। नियोजन नीति में इस तरह बनाए कि 90 को हमारे लड़कों के लिए और 10 के बाहर के लड़कों के लिए, इस तरह का नियोजन नीति बनाए, 60-40 का नहीं। और जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% या 80% हमारे लिए, 25% बाहर के लोगों के लिए, ऐसा नियोजन नीति बना। ये 60-40 का नियोजन नीति जब पूरा भारत में कहीं नहीं है, अगर कहीं भी भारत में किसी राज्य में है तो हमें मुख्यमंत्री जी आके दिखा दें, हम मान जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं। झारखंड एक लौता ऐसा राज्य है जो बाबा जी का ढाबा बना हुआ है, जहाँ 100 में से 40 सीटें बाहर के लोगों को दी जाती है। इसका हम सीधा सीधे उदाहरण बताएंगे। 2018 के टीचर का जब वैकेंसी आया था उसमें जितना भी जनरल का सीट था उसमें से 90% बाहर के लोगों का हुआ था। इसका उदाहरण है कि गिरिडीह और गोड्डा में 52 गो टीचर का वैकेंसी था, जिसमें से 48 गो बाहर के लोगों का हुआ था। केमिस्ट्री में 37 गो टीचर का वैकेंसी था, 36 गो बाहरियों का हुआ था। आपका संस्कृत में 56 गो टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 54 गो बाहरियों का हुआ था। अगर ये 60-40 की नीति अगर पास हो जाती है और इसके आधार पर अगर नौकरी ली जाती है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक तरह से झारखंड को फिर से बिहार बना दिया जाएगा। फिर से उसको एक तरह से बिहार बन जाएगा और उस तरह हमारी जो नौकरी, जो हमारी रोजी रोजगार है वो एकदम पूरी तरह से छीन जाएगा। हम वहाँ पर फाइट नहीं कर पाएंगे। कैसे? अभी जल छाजन का वैकेंसी आया, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी आएगा। अब उसमें सारे पोस्ट को आप देख लीजिए तो 75 से 90% हमारा जो क्या बोलते हैं कैटेगरी है उसमें बाहर के लोगों का रिजल्ट हो जाए। इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। तो जो जनरल का सीट है उसमें 90% बाहर के लोगों का हो जा रहा है। होगा अगर सरकार बैरिकेडिंग नहीं लगाती है, अगर घोरना नहीं घोरती है, अगर दीवार नहीं खड़ा करती है हमारे लिए, तो फिर क्या होगा? हमारी नौकरियां बाहर के हाथों में चली जाएगी। जैसे अन्य राज्यों ने भाषा के आधार पर बैरियर लगाया है, स्थानीय नीति के आधार पर बैरियर लगाया है, इस तरह से बहुत सारा बैरियर लगाया है। जैसे अभी उड़ीसा का हम नियोजन नीति पढ़ रहे थे तो उड़ीसा ने क्या बोला है कि ही मस्ट टू बी एबल एंड रीड एंड राइट एंड स्पीक ओडिया लैंग्वेज, देन फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपको ओडिया पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आता है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम में उड़िया सरकार क्या कहती है कि आपको 7th क्लास कम से कम ओडिया लैंग्वेज में पास करना होगा, तभी आप उड़ीसा में नौकरी कर सकते हैं। इस तरह के वो बैरियर लगे। अब ना कोई छात्र ओडिया भाषा जानेगा, ना वहाँ फॉर्म भर सकता है, ना वहाँ नौकरी ले सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो भाषा का बैरियर ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू
और बंगाली और उड़िया को यह क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर दिया है। जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है हिंदी, किसी भी भाषा से हमें परहेज नहीं है, लेकिन जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं है उसको भी क्षेत्रीय भाषा बना देगा, जो नहीं चलेगा। क्योंकि भाषा इसलिए लगाई जाती है, भाषा एक बैरियर होती है, बाहर को लोगों को रोकने का काम करती है, और इस बैरियर को भी हटा दिया गया है। एक सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के पास जाने के लिए जो बैरिकेडिंग की गई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? काफ़ी बैरिकेडिंग की गई है आपको लोगों के लिए। शब्द को फिर से एक बार प्रश्न करेंगे। जो बैरिकेडिंग की गई, मुख्यमंत्री आवास घेराव था आप लोगों का, जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है पूरे रास्ते में मुख्यमंत्री आवास तक, उसे लेकर के क्या कहेंगे? क्यों रोक रही सरकार आप लोगों को? उसके लिए दो लाइन है, हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिटकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपने हक अधिकार से कभी समझौता नहीं करेंगे, कभी अपने हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। जय। क्या कहिएगा जिस तरह से बैरिकेडिंग है, घेराव है, आप लोग जाइएगा? देखिए, हम लोग जाएंगे, समझे, हमारा ये राज्य है झारखंड। ये झारखंड ऐसे नहीं मिल गया, कई शहीदों मन कई लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, शहीद होने के बाद हमारा झारखंड मिला। इसलिए झारखंड की जब हम लोग को ये अभी नौकरी की बात आई, तो नौकरी भी ना जाने यहाँ हम लोग को यदि शहादत देना हो, शहादत देंगे और जाएंगे। क्योंकि जब तक यहाँ शहादत देने, तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग हमारे बैठे हुए मंत्री लोग, दी हेमंत सोरेन जो है, इनके पिताजी मानना कि क्या बोलते हैं, आंदोलन किए, इसीलिए उनके अंदर कुछ दिमाग में है, बोला हाँ झारखंड के लोग ऐसे वैसे। लेकिन इनको जो है ना, एक क्या कहते हैं, बाप के बदले बेटा हुआ है, हाल इनको मिल गया। इनको कोई पता नहीं आंदोलन कैसे, हमने गांव घर में माड़ भात खाइए कि लपसी भात खाइए कि खपरा घर में रोइए की रोइए, अगरा इसी घर में जितना मंत्री संतरी करो सबके फॉर्चूनर दे दिले। मंत्री के लिए 50-50 लाख के घर बना दे लो, एक से एक बंगला। और हमनी खातिर की बना दिले? हमनी खातिर कुछ बना दे, हमनी खातिर काले लो 5-5 लाख नौकरी जाबो एक साल में, तो हमनियो गदगद हो गलियो मनाते हैं। हम नहीं दलियो अगर काल को 1932 खतियान लागू करबो, कल अरे बा एकर से बेस कोई सरकारे न खो से सोच के हमने अगर वोट दलियो। वोट दिला के बाद बनलियो 3.5 साल बेच गलो, 5 लाख के बाद छोड़ 5,000 भी ना निकाल को करल को, या कि अपन परिवार के खाली सेटल करल को। और एक भी स्टूडेंट के कोई बहाली ने कोई वैकेंसी निकाल को। अभी फिलहाल में देखिए आप, बगल जितने पड़ोसी राज्य है वहाँ C और D ग्रेड का हर एक जगह वहाँ का स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है। लेकिन ये हमारा झारखंड सबके बाबा के ढाबा लगो, जे मन बुझा ऐतो लेके चली। तो पूरे के पूरे बाहर के लोग यहाँ जितना है सब हबीब है, और यहाँ के लोग उसको मन मजा लेता, आता एंजॉय लेके चल जाते। जो आता है वो कहता है हमरे झारखंड को, जहाँ जहाँ रहो। लेकिन हमने भी झारखंडियन बाहर जाके ना कहिए बोल हमारे को से, क्योंकि हमने जाइए कमा के, लेकिन उखनी वो यहीं पैसे वो हमारे झारखंड का, और यहाँ हक कर अधिकार ले ले। एक खिलाफ में हमने ये कि हमने के खातिर ये 60-40 जे निकालना ये ना चलतो, एक में 100% झारखंडी के होना जरूरी है। बात बताइए, जिस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है, हर एक चप्पे पे बैरिकेडिंग किया गया है कि मुख्यमंत्री आवास का आप लोग घेराव करने जाइएगा, क्या लगता है पहुंच पाइएगा वहां तक? बिल्कुल हम लोग पहुंचेंगे। हम लोग जो है पहले हम लोग सदियों, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, हमारा पूर्वज बोल झारखंड लड़ के अलग लेगा, उसके लिए गोली खाया, जो हुआ, लेकिन अलग हुआ ना भाई। उसी प्रकार से झारखंड की सरकार जो है, ये रवैया जो सरकार की है, हम लोग के लिए जो करना करे, लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे, चाहे उसके लिए जो करना हो सब करेंगे, और वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से जाएंगे। मुख्यमंत्री का आवास का घेराव आज करिएगा? बिल्कुल एकदम, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई शक यदि होता है प्रशासन को, तो शक और भ्रम तोड़ दे। यदि आंसू का मतलब गैस हो, ये क्या कहते तैयार किया हो, रबड़ गोला या जो गोली बंदूक, उसका गोली भी यदि चलाएगा तो गोली भी आज कम पड़ जाएगा, समझे। उसके लिए हम लोग सब एकदम पूरा तैयारी के साथ हैं। और आज हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकने की आज शपथ लेने की बात है, और आज हम लोग शपथ लेंगे जाके वहाँ एकदम 12। मेरा नाम पंकज यादव, हम कोडरमा से। क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग तो ये जो 60-40 का जो नीति है उसके विरोध में आए हैं। सरकार पहले भी हम लोग आंदोलन किए हैं, सरकार डेलीगेट्स भी भेजा था, उसमें हम लोग कुछ पॉइंट दिए थे। सरकार बोली कि बाबू मूलवासी झारखंड वासी का सरकार है, तुम्हारा सरकार है, सारे काम होगा। लेकिन सरकार हम लोग को लॉलीपॉप चटा दिया, बेवकूफ़ बना दिया। अब हम लोग बेवकूफ़ बनने वाले हैं। मोराबादी मैदान जहाँ पे आप खड़े हैं, वहीं पे तो नौकरी दिया गया था आप लोगों को। जी देखिए, चूँकि सरकार मूलवासी का है, हम लोग भी लगा कि नहीं, झारखंड सरकार जो अभी फ़िलहाल की जो सरकार है वो मूलवासी की सरकार है। चूँकि हेमंत सोरेन जो है एक आंदोलनकारी के बेटा हैं, तो हम लोग को भी लगा कि सरकार, चलो भाई लेट हो गया लेकिन सरकार कुछ करेगी। लेकिन अब जो है एकदम पानी सर से ऊपर हो गया है। अब हम लोग का जो स्थिति जो है एकदम करो या मरो का हो गया है, डू एंड डाई वाला। नौकरी तो दी थी ना सरकार, नौकरी तो दी थी ना यहाँ पे सरकार। देखिए नौकरी, आप बताइए सरकार कौन सा सरकार जब से आई है, ये जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, तो सिर्फ 252, सिर्फ जेपीएससी में 252 बहाली किया है। उसमें भी यदि सरकार, उसमें भी यदि सीबीआई चेक हो, उसमें भी जांच हो,
तो सरकार उसमें भी धरा जाएगा, क्योंकि उसमें भी धांधली हुआ है। आप जान ही रहे हैं, लगातार जो है सीरियल वाइज जो है 32-33 लड़कों का एक रूम से, वो भी इतना बड़ा एग्ज़ाम, जेपीएससी जैसा एग्ज़ाम में रिजल्ट हुआ है पीटी का, उसमें भी सरकार जैसे तैसे किया। तो बताइए, इतना आबादी में मात्र 252 वैकेंसी जो है जेपीएससी में दिया गया है। सरकार वादा की थी, सरकार का आप मैनिफेस्टो देखिए, उसमें बोला गया था कि हर साल 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन सरकार रोज़गार के विषय पे मतलब हर विषय में सरकार फैले, और खासकर युवाओं का युवा जो है बहुत भरोसा था हेमंत सोरेन को, क्योंकि हम लोग पिछले सरकार जो है रघुवर दास की सरकार थी, तो हेमंत सोरेन ने हम लोगों को आह्वान किया था युवाओं को कि आप युवा आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपकी समस्याओं को हम सुनेंगे, आपका काम करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। और सरकार जो है वैकेंसी ही निकाल रही है। बताइए, कम से कम सरकार जब वैकेंसी निकालती और हम लोग उस लायक नहीं रहते, तो फिर हम लोग समझते कि नहीं, हम लोग भैया सरकार वैकेंसी दे रही है, हम लोग लायक नहीं है, हम लोग क्लियर हो जाते, हमारा कोई दूसरा रूट होता, कोई दूसरा काम करते। सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है, हम लोग भी असमंजस में हैं, हम लोग रात दिन। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार तो आपके द्वार गई थी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाई, 19 जोहार खतियानी जोहार यात्रा निकाला, तो उसमें आप लोग अपनी समस्याएं नहीं गिनाए। देखिए, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है, तो उसमें रोज़गार से लेके कोई इशू नहीं था। उसमें सरकार जो है, सरकार का जो 5-6 जो माना योजना चल रहा है, उस योजना को ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाया। अभी भी देखिए, उसमें था कि वृद्धा पेंशन वगैरह था जिसका नहीं हुआ है, या विधवा वगैरह, ये सब काम था। रोज़गार के विषय में आप क्या किए हैं? आपका जो है लगभग 4 साल होने वाला है रोज़गार के, आप लोगों को, युवाओं को ठगे कि इतना साल नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना ढिमकाना सारा कुछ बोल के युवा ने आपको सपोर्ट किया, आप सरकार में आ गए, उसके बाद आप जो है एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। युवा बोल रहा है कि भैया, मतलब आपका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है युवाओं के लिए? नहीं, युवाओं के लिए तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। और दूसरे क्षेत्र में भी देखिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आप एक दिन क्या करिएगा, लोगों को भेज दीजिएगा, प्रखंड के अधिकारियों को या ब्लॉक के अधिकारी को भेज दिए, उससे लोगों का समस्या एक दिन में नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको योजना निकालना होगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो सरकार उसमें क्या कर रही है? आप जा रहे हैं सरकारी पैसा से खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, नियोजन नीति बाहरियों के लिए बना रहे हैं, ये सब क्या मतलब है? ये सब तो कोई मतलब बनता नहीं है। बस लोगों का, स्टूडेंट का कहना ये है कि आप जो 60-40 वाली जो नीति लाए हैं, उसको मतलब उसको जो 60 और 40 है, मतलब 40 जो % बाहरियों के लिए है, उसको आप कम करिए। 80%, 90% थर्ड और फोर्थ ग्रेड में झारखंड वासियों के लिए आप मतलब रिजर्व करिए, झारखंड के लोगों के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। आप देखिए दूसरा स्टेट का देखिए पॉलिसी, बिहार में अभी टीचर का बहाली आने वाला है, उसमें मतलब सरकार आप लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है, यही कहना है आपका? नहीं, सरकार एकदम कुछ नहीं कर रही है, वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। कोई रोजगार आपके लिए है ना भाई, आपके लिए कुछ नहीं कर रही सरकार? क्या सरकार मतलब कुछ नहीं कर रही है, आप कर रही है ना? हाँ, सारे युवा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी, इवन झारखंड के किसी भी लोगों से आप पूछिए कि आप सरकार से संतुष्ट हैं, तो देखिए उनका जवाब आएगा कि सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार वैसे कोई पॉलिसी नहीं लाई है, वैसे कुछ कर नहीं रही है। सिर्फ आप रोजगार खतियानी जोहार यात्रा निकालने से और सिर्फ कार्यक्रम करने से काम नहीं होगा। उसके लिए जो गरीब तबका का लोग है, आप बोलते हैं कि हमारा गरीबों का सरकार है, आदिवासियों का, मूलवासी का सरकार है, तो कहाँ इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? ओबीसी का सरकार है, क्या कर रहे हैं आप बताइए? कुछ तो हुआ नहीं है। आप अपना मैनिफेस्टो के देखिए, मुख्यमंत्री साहब, हम तो कहना चाहें कि आप अपना मैनिफेस्टो के देखिए, जो आपने चुनावी वादा किया था, उस मैनिफेस्टो में देखिए कि आपने 10% भी काम, 10% छोड़ दिया, आपने 5% भी काम नहीं किया। तो यही कहना है कि आप काम करिए। छात्रों काम नहीं किए, आप आंदोलन पर उतर आए, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने निकले हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर 2024 में चुनाव आने वाला है, वो बोलते हैं कि अब इस बार जो काम नहीं कर पाए इस बार कर देंगे, क्या कीजिएगा? उनका सहयोग कीजिएगा? आप जो है झारखंड के लोग आप फिर से ठगने वाले नहीं है। 24 तो बहुत दूर है, डुमरी विधानसभा में अगर जो चुनाव है ना, हेमंत सोरेन का डमरू यहीं बच जाएगा, उसको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ रामगढ़ में बच गया ना, झुंझुना रामगढ़ में पता चल गया ना, तो उसी तरह से डुमरी विधानसभा में पता चल जाएगा। क्योंकि अब जो है कुछ दिन लोगों का पेशेंस था कि नहीं, मूलवासी आदिवासी का सरकार है, तो हम लोग क्या करें, थोड़ा सा मतलब पैसेंस था कि नहीं, आंदोलनकारी का बेटा है और पहले बार जो है मिला है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो झारखंड के हित के लिए काम होगा, लोगों में ये था। लेकिन अब जो है पैसेंस खत्म हो गया, क्योंकि अब कुछ हुआ। बताइए, मतलब इस बार डमरू बजा दीजिएगा? एकदम डमरू बजेगा। हेमंत सोरेन का देखिएगा कि जैसे अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हर जगह जो है इतना जो है तुगलकी फरमान है, 144 धारा है, देखिए हर जगह लागू है। अब जब सरकार
गांव की ओर जो मूव करेगी वोट मांगने के लिए, तो वैसे ही हम लोग अपने घर में 144 धारा लगाएंगे, सरकार का बायकॉट करेंगे, कोई भी नेता को कहीं घुसने नहीं देंगे गांव में। अपना परिचय दे दीजिए। तो आइए और कुछ युवा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मौजूद हैं युवा, आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। एक बात बताइए, आप लोग घेराव करने क्यों आए हैं, बताइए तो पहले। 60-40 की जो झारखंड विरोधी नीति लाई गई है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, न जाने कौन कौन से राज्य के लिए, जो आज तक नाम भी नहीं सुना था झारखंड का, वो भी फॉर्म भरने के लिए आ रहा है। तो इस तरह की नीति अगर लागू होगी तो जाहिर सी तौर पर इसका विरोध करने तो आना ही पड़ेगा। आप देखे होंगे कि कोई भी पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो किसी राजनीति से संबंध रखता हो, किसी पार्टी से संबंध रखता हो। हर कोई स्वतः आ रहा है, हर कोई अपनी माई माटी की रक्षा के लिए आ रहा है। जब हमारे लिए नियोजन नीति ही नहीं रहेगी तो हम लोग रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? जो हमारे बाप दादा के पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो हम लोग 23 सालों से भुगत रहे हैं, बिहार में जो हमारे पूर्वज भुगते हैं, वही चीज़ अभी अगर झारखंड में होते रहेगा तो फिर हमारा झारखंड अलग बनने का मतलब क्यों है? यहाँ के जो हमारे वीर सपूतों ने शहादत दी है, उनके खून बहा है, रक्त से सना हुआ है ये माटी, फिर क्या काम का? इसलिए हम लोग सरकार को चेताने के लिए आए हैं और स्पष्ट तौर पर सरकार से ये मांग कर रहे हैं हम लोग कि इस नीति को वापस लीजिए और जितना जल्दी हो सके हमारे फेवर में एक नियोजन नीति लाइए और जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। कहाँ से आए हैं आप? हम गिरिडीह जिले से आए हैं जी। आपके पीछे में अच्छा ठीक है नियोजन नहीं चलते जी, ये बैनर तख्ती लेकर जो देख सकते हैं तस्वीरों में, ब्लूटूथ नियोजन नहीं चलतो का भी यहाँ पे 60-40 नहीं चलते। ठीक है, ब्लूटूथ नियोजन नहीं चलते। ब्लूटूथ नियोजन क्या है? ब्लूटूथ नियोजन है मतलब कि ब्लूटूथ को आप खोल दीजिएगा तो कहीं से भी कनेक्ट हो जाता है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। पासवर्ड बताने का आज तो रहा नहीं, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं बिहार यूपी वाले लोग, नीति बना दिए हैं ब्लूटूथ वाला, बाहर से कोई भी आके कनेक्ट करके घुस जा रहा है। ये ब्लूटूथ वाला नीति बना है, पासवर्ड लगाना भूल गए क्या मुख्यमंत्री? पासवर्ड है भी तभी हैक हुआ इनका पासवर्ड। इनका पासवर्ड जो लगाता है ना, वही बिहार और यूपी का है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है। तो भाई पासवर्ड का कोई मतलब नहीं है। वो ब्लूटूथ अगर रहेगा तो फिर जाहिर तौर पर वो लोग यहाँ आएंगे। इंपोर्ट करने वाली ये नीति है जो नहीं हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। क्या कहिएगा ब्लूटूथ का, क्या कहिए? क्या ब्लूटूथ आप देखिए रहे आजकल का युवा युवतियों को कि जिस तरह लटकाए हुए रहते हैं और किसी से भी वो लोग का तो खैर पासवर्ड सेट रहता है, लेकिन हम लोग का सरकार का कोई पासवर्ड नहीं है। आप हिंदी को देख रहे हैं रीजनल लैंग्वेज बना दे रहा है, अंग्रेजी को रीजनल लैंग्वेज बना दे रहा है। ये कोई पासवर्ड है? पासवर्ड आपका अगर ब्लूटूथ है तो आपका कोई स्पेसिफिक पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन हम लोग के सरकार के पास कोई पासवर्ड नहीं है। अगल बगल का जितना भी डिवाइसेज आओ सब कनेक्ट हो और सबको यहाँ नौकरी लो, यही है। हाँ बिल्कुल यही है। कोई भी यहाँ आके बाहरी लोग अपना कुछ यहाँ का रेसिडेंशियल के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है कि कौन यहाँ का आदमी है कौन बाहर का आदमी है, और बस वैकेंसी बस निकल गया है और कोई भी भरो यहाँ आके, बस यही इसका नीति है। और पासवर्ड फ्री पासवर्ड है ना? फ्री पासवर्ड है, कोई भी पासवर्ड यूज कर सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लातेहार से आए हैं। हाँ तो पूरा काफ़ी सेंसिटिव एरिया है जी लातेहार। हाँ वही है, मतलब बहुत कठिनाइयों से हम पढ़ के मतलब यहाँ पे पढ़े हैं और सरकार ऐसे कर दे रही है। हम बीएड भी कर चुके हैं, अभी तक जेटेट उटेट भी कोई चीज़ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बस ऐसे ही सीटेट भी पास है तो उसका मान्यता नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो आदमी करेगा क्या करेगा जब सीटेट पास है और जेटेट ले ही नहीं रहा है तो करेगा क्या? तो लास्ट में आप देखा अपना पड़ेगा क्या होता है। क्या कहिएगा आप? पूरा ब्लूटूथ का नियोजन है। देखिए सरकार 40 तक चलता जो नारा था, ये आप लोग इस बार नया नारा दिए ब्लूटूथ नियोजन नहीं चलता। ये ब्लूटूथ नियोजन यही है कि ऐसा होता है ना कि लोग कैसे एक दूसरे का हम दूसरे के सामान को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके सुन सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ से हम लोग का एक बाउंड्री निर्धारित हुआ झारखंड बनने के साथ ही, तो उसके बाहर वाले जो लोग हैं वो वहाँ के निवासी हैं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। साथ ही झारखंड सरकार जो है अभी तक ये नहीं समझ पाए है कि झारखंड के निवासियों को यहाँ का नौकरी, यहाँ पे झारखंड के निवासियों का हक है। लेकिन ये भाई आपके देखिए, आप बोलते कि समझ नहीं पाई है झारखंड सरकार, और झारखंड सरकार तो सर्वे कराई थी आपसे, सर्वे कराने के बाद फिर पूछी भी, सर्वे का रिजल्ट भी आया, नहीं दिया गया। सर्वे क्या था? सर्वे में आपको बोला गया था कि आप हाँ या ना में जवाब दें। अगर हम हाँ बोल रहे हैं तो भी मतलब उसको वो उधर से रिस्पांस नहीं मिल रहा हमें, वो सिर्फ हाँ या ना सुन रहे, ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्टेड, ठीक है। कुछ दे ही नहीं रहा है उसमें। उसके बाद ही अभी खुद भचर भचर कर रही थी, मोबाइल में फ़ोन कर लिया, खूब भचर भचर कर लिया और फोनवा काट करके रख दिया। तुम बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे होता है। भचर भचर करने वाला ये कौन सा फोन कर दिया जी? और सीएम फोन करे थे, सीएम फोन करते
तो उनका मुंह नहीं रहता बात करने का। ऐसा ऐसा सवाल है हम लोगों के पास, अगर उठा दिया जाए तो बिना हिले बेहोश हो जाएगा वो आदमी। वो क्या बकवास करता है, पहले आया तो बोला खजाना खाली है, अब खजाना तुम्हारा कहाँ से आ गया? व्हाइट हाउस बनवा दिया वहाँ धुरवा में, जाके देखिएगा लाइन से एकदम 70 रुपये बना गया है। कहाँ से आया वो पैसा? पहले तो खजाना खाली था तुम्हारा, अब तो तुम सुरा और सुंदरियों में व्यस्त हो गए हो। मूर्ख कहीं का, यहाँ के युवाओं के लिए नियोजन नीति बना। बात कर रहे हैं, सुरा और सुंदरी में व्यस्त हो गए वो। क्या आपको लगता है, आपको नहीं पता है? सुरा और सुंदरियों का स्पेशल व्यवस्था है उन लोगों उनके लिए, और वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। उनका बाप अपना बेटा को दुर्योधन बनने के लिए भेज दिया है। हम कहना चाहते हैं कि ये काठ की हांडी है जो अगली बार चढ़ने वाली नहीं है। और ये मत सोचे कि 24 तक का इंतजार करें हम लोग के पास ऐसा बहुत सारा विचार है जो एकदम बॉम्ब जैसा एक्सक्लूड करेगा। मतलब कि शिबू सोरेन जी धृतराष्ट्र हैं जी, महाधृतराष्ट्र है। हमको ये नहीं समझ में आता है, अभी भी सक्रिय राजनीति में हो जबकि उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। पहले लोग ये समझते थे कि वो हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन अब लोगों का मोह उनसे भंग हो चुका है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अभी भी उस उम्र में सक्रिय राजनीति में, लेकिन 60-40 की जब नीति आती है तो उनको एक शब्द बोले नहीं जा रहा है, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे? आपका एक मुखौटा जो चेहरा है वो अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। और हमें लगता है कि सरकार को अब अगर इस भीड़ के जरिए नहीं समझ में आ रहा है, जिनके हाथों में सिर्फ ये तख्ती नहीं, ये खतियान है, ये मांग करने वाला आदमी खतियान ही हो सकता है, कोई दूसरा का कलेजा नहीं है कि 60-40 नीति का खारिज करने का मांग करे। धन्यवाद। तो यहाँ पे और देख सकते हैं छात्रों की ये भीड़, 60-40 नहीं चलता, ब्लूटूथ, हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो, ये तमाम तरह के जो हैं लोग ना यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह? हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करो, वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कि हेमंत सरकार जो है नहीं आए कि कभी भी जे बोला से करवे नहीं करौले, सीधा सीधी साफ बात हो। अभी ये 60-40 का जो नीति लाइन हो उकर में अगर इकर से बहाली हुआ था तो दुनिया जाना था कि इकर में कितना बाहरी आपसी ना कितना झारखंडी रहबतिन से। ये हर चीज़ में घुसखोर मतलब टाइप से इतना अथी करे लायक हो नहीं। तो सरकार से यह मांग है कि जो नीति तो लाइन है नहीं वो नहीं चले वाला हो, जल्दी के हटाओ, और जो झारखंड के हित में हो वो नीति लाइन, और साथ सीधा सीधी कह दियो 60-40 नहीं चलते तो नहीं चलते। हम इतना दिन से एक बात बताइए, 60-40 नहीं चलता, आप लोग के लिए वो ने कुछ नहीं किया, इतना सारा सरकार जोहार यात्रा निकाल दी खतियानी को लेकर के, ऊपर से बहुत सारा यहाँ मोराबादी मैदान जहाँ आप लोग धरना पर बैठे हैं, मतलब जाने वाले मुख्यमंत्री आवास घेराव करने, वहीं पे सर्टिफिकेट लहराया है लोग, यहाँ इतना सारा नौकरी दिया गया है, इतना सारा करने के बाद भी आप बोलते हैं कुछ नहीं किया। ये अब क्या चाहते हैं हेमंत सोरेन जी, क्या करें आप लोगों के लिए? जान मान दे दें क्या? जान देने का ज़रूरत नहीं है, वो सही से नीति बनाए और कुछ नहीं करना है। ये यहाँ जो आप बोल रहे हैं कि जो मतलब जितना को भी जो सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ठीक है ना, जिनको भी सर्टिफिकेट नौकरी, तो किनको दिया गया है? किनको दिया गया है? यहीं का छात्र है तो फिर यहाँ कौन है? बाहरी सब आया है आंदोलन करने के लिए। जब छात्र यहीं का छात्र को उतना नौकरी दिया गया है तो यहाँ कहाँ से मंगाया गया है छात्र आंदोलन करने के लिए? सब यहीं का छात्र है ना, बाहर वाले छात्र बाहर के ही थे, बाहर के ही छात्र को दिया गया है। और नियुक्ति कितनी? हाँ, कितनी नियुक्ति हुई है? वो तो 5 लाख बोले थे ना, कितना हुआ है नियुक्ति? अरे काय वही तो पूछ रहे कितना हुआ है? हम लोग खेत बाड़ी बेच के 2 साल तो भैया कोरोना में चला गया। देखिए 2 साल कोरोना में चला गया, हम लोग खेत बाड़ी बंदी रख के बेच रख के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम लोग का रूम रेंट देना हालत खराब हो गया, 6 महीना 7 महीना से हम लोग रूम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, कितना मशक्कत के साथ पढ़ रहे हैं, हर बार रूम रेंट बढ़ रहा है। यहाँ का तो ओनर लोग नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं रुका है, सब कुछ हो रहा हुआ ना, और भी स्टेट में बहाली हुआ ना, कि झारखंड में कोरोना आया था, और भी जगह आया था ना, और जगह बहाली हो रहा है, और जगह सही नीति बना हुआ है कि बस झारखंड आया कोरोना नहीं, झारखंड को टारगेट करना, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं ना था। झारखंड के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोरोना आया था। इतना यहाँ का कमजोर है मुख्यमंत्री की, उसी को मतलब प्रॉब्लम पहुँचाया, कोरोना किसी को नहीं पहुँचाया। अभी भी तो सही नीति लाना चाहिए ना, कोरोना तो चला गया, अभी सब जगह बहाली हो रहा है। अगर बिहार में बहाली हो रहा है, कल परसों जो ये हुआ उसमें टीचर में उसमें साफ लिख दिया है कि बिहार का नागरिक होना चाहिए, तो झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? किसके लिए झारखंड भी है? गरीब राज्य है इसलिए गरीब राज्य है तो क्या मतलब सब आ जाओ, गरीब में जो अमीर होता है उसको ना मांगने जाता है सब, तो गरीब है तो यहाँ अपने खाने के लिए नहीं दूसरा को कहाँ देंगे? मतलब क्या चाहते हैं आप? समझिए कि मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, अगर सामने देख रहे होंगे तो क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो है ऐसा बार जो गलत नीति ला रहे हैं, ठीक है ना, आप थोड़ा समझिए, हम लोग का प्रॉब्लम को समझिए कि हम लोग किस स्थिति से जूझ रहे हैं, ठीक ना। बस आपसे यही है कि आप जो 60-40 का जो नीति लाए हैं उसको जल्द से जल्द खारिज कीजिए, और ऐसा नीति लाइए जो हम लोग के हित में हो, जो झारखंडियों के हित में हो। बस हम यही कहना चाहते हैं, और बस यही बोलना चाहते हैं कि 60-40 नहीं चलता तो नहीं चलता।
तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से छात्र आक्रोशित हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ किस तरह से वह नारेबाजी कर रहे हैं और कितने आक्रोशित हैं। खैर यह तो थी अभी तक की खबर। अगली खबर में देखिए किस तरह से छात्र और आंदोलन करते हुए आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या होता है छात्रों के साथ,